डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला के मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं कई बार समझा चुका हूँ कि लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, क्योंकि राशिफल केवल गोचर पर आधारित होते हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुला के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। लग्न को देखेंगे, केतु अकेले बैठे हैं, तो केतु क्या है, रोग कारक होते हैं, और इसके साथ ही शुक्र भी 12 तारीख तक छठे स्थान में रहेंगे, जो रोग का स्थान होता है। तो फरवरी में ही तुला के जो जातक हैं उनको सेहत की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी, और वो थोड़ा कंटिन्यू होगा 12 मार्च तक, क्योंकि लग्न भी प्रभावित है और लग्न के स्वामी भी प्रभावित हैं। तो इस महीने के शुरुआती भाग में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है आपकी सेहत। बाकी चीज़ें तो ठीक रहेंगी, क्योंकि शुक्र स्वराशि के होंगे पहले, शुक्र उच्च के होंगे 12 तारीख तक, उसके बाद भी वो राहु के साथ आ रहे हैं, यानी कि धन के संबंध में अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत थोड़ी नकारात्मक रूप से अफेक्ट हो सकती है। इस महीने की 12 तारीख के बाद, जैसा मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके लिए होने वाला है, और वो है आपके लग्न के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन। महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो वो छठे स्थान को छोड़ देंगे, और छठे स्थान में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव शुक्र का रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की भी बात करें तो छठे भाव में नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीन राशि में बैठे हैं, इसलिए उतना नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं दिया होगा। फिर भी लग्न के स्वामी का छठे में होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आपकी सेहत में अचानक से आपको सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे ही वो सप्तम भाव में आएंगे, वो लग्न को देखना शुरू कर देंगे। जब भी लग्न के स्वामी लग्न को देखते हैं तो लग्न को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि 12 तारीख के बाद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, कई कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। और शुक्र क्योंकि अपने आप भौतिक जीवन के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं, भोग के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये हो रही है कि राहु और शुक्र का साथ हो रहा है। राहु जहाँ पे असुर हैं, दैत्य हैं, वहीं शुक्र दैत्याचार्य हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिससे हर ग्रह डरता है, इवन सूर्य भी राहु से डरते हैं, क्योंकि ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन राहु शुक्र के कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि शुक्र उनके गुरु हैं। इसीलिए जब भी इन दोनों का मिलन होता है और किसी ऐसे भाग में होता है, ऐसे भाव में होता है जहाँ पे धन का कुछ लेना देना होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव में राहु और शुक्र का मिलन हो रहा है। सबसे पहले तो शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, ये वो समय है जब अचानक से आपके लिए शादी के संबंध में चीज़ें अच्छी होंगी। धन के लिए बहुत अच्छा होगा, पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये समय सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा। क्योंकि शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो जीवन में अचानक से पैसा आ सकता है, अचानक से धन आ सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन जो इस महीने होने वाला है वो है मंगल का, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और मंगल क्योंकि केंद्र के स्वामी है और भाग्य स्थान में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और मंगल धन स्थान के भी स्वामी है, धन स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में आना, अर्थात धन कमाने के लिए भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। तो ये जो महीना है ये हर संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिख रहा है। इस महीने बहुत सारे राशि परिवर्तन होने वाले हैं, उसमें से प्रमुख राशि परिवर्तन एक और होगा, वो है सूर्य का। सूर्य छठे स्थान में आ जाएंगे, और छठे स्थान में सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन की कई रुकावटें दूर होने वाली हैं।
तो ओवरऑल मैं देखूं तो आपके लिए जो महीना है बहुत सकारात्मक दिख रहा है। बस आपको इस महीने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण योग जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो केदार योग बन रहा है जो कि नाभस योग है, और जिस तरह से आपके लिए बन रहा है वो साफ बता रहा है आपकी सोशल इमेज, पब्लिक इमेज और पैसा हर चीज के लिए अच्छा है। विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा बृहस्पति द्वारा, और यह भी आपके जीवन की कई कठिनाइयों को दूर करेगा। तो मेरे हिसाब से जो महीना है तुला के लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि लग्न को लग्न के स्वामी का साथ भी मिल रहा है, तो चीजें और आपके लिए बेटर होंगी। इस महीने का लाभ उठाइएगा। कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे हिसाब से आपको प्राप्त हो सकते हैं वो है, सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अपने कम्युनिकेशन के दम पर आप बहुत सारी चीजें अच्छी हासिल कर पाएंगे। कई ऐसे मौके जो हाथ से निकल गए थे वो इस महीने आपको प्राप्त होंगे, और जीवन का संघर्ष बहुत हद तक कम हो जाएगा। कई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, कई ऐसे कार्य जो बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, वो आपके इस महीने में पूर्ण हो सकते हैं। आपकी विजन फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी रहेगी, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, और इसके साथ ही आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। अपने स्किल्स और अपनी हॉबीज़ पर भी आप बहुत ध्यान दे पाएंगे। तो ये महीना बहुत सकारात्मक दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, गुस्सा कभी कभी बहुत आ जाएगा, उसके कारण थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। अचानक से कोई यात्रा का प्लान बनाना भी आपके लिए इस महीने कष्टकारी हो सकता है। तो जो भी यात्रा करें उसको प्लान करके करें, इम्पल्सिव होकर कोई यात्रा ना करें। और ओवर थिंकिंग भी आपके लिए इस महीने बहुत कष्टकारी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कहूँ तो महीना बहुत पॉजिटिव आपके लिए दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए इस महीने को क्लियरली आप दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, महीने के 15-16 तारीख तक का भाग, और उसके बाद का भाग। जो 15-16 तारीख तक का जो समय होगा वो कष्टकारी होगा करियर में। कारण क्या है कि 10वें घर को करियर के लिए देखा जाता है, और वहाँ से अष्टम में 3 ग्रह होंगे, जिसमें से शनि सूर्य होंगे, जिसमें से शनि को अस्त किया गया है सूर्य द्वारा, और शनि आपके योग कारक भी हैं। और क्योंकि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि करियर में बहुत अनस्टेबिलिटी, बहुत अनिश्चितता रहेगी। आपसे गलतियां भी होंगी, मिसकम्युनिकेशन भी होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार बन सकते हैं। बहुत चीज़ें हड़बड़ी में आप करेंगे, और अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे कार्य क्षेत्र में 15-16 तारीख तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर होना शुरू होंगी, क्योंकि 15 को सूर्य आगे चले जाएंगे मीन में, और 16 तारीख को बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि शनि अकेले हो जाएंगे, और शनि आपके योग कारक हैं, तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपको 15-16 तारीख के बाद मिलेगी, और स्टेबिलिटी भी आना शुरू हो जाएगी। तो महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। मंगल का राशि परिवर्तन भी करियर पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है। कारण क्या है, वो 10वें भाव से 12वें में आ रहे हैं। ये अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव देगा। अच्छा किसके लिए देगा? जो लोग अपने करियर में, अपने ऑफिस में ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे, या तो वो विद इन कंपनी ही हो कि आप चाहते हैं कि एक प्रोसेस से निकालकर दूसरे प्रोसेस में आपको डाल दिया जाए, या फिर आप सिटी चेंज करना चाहते हैं, स्टेट करना चाहते हैं। कुछ बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप दूसरी जगह पर चले जाएं। तो उन लोगों के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख को, कुछ दिन थोड़ा बहुत आपका अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज ये महीना, जैसा मैंने कहा, मध्य भाग के बाद आपके लिए करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन भी केंद्र में हो रहा है। जो 10वें से 10वां स्थान है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही है कि महीने के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन भी 12 तारीख को हो रहा है, और ये सब कुछ 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा। तो बहुत ही सारे चेंजेस आपके लिए इस समय में आने वाले हैं। तो ये महीना बुरा नहीं है, बस सेंसिटिव है महीने के मध्य भाग तक। इस महीने में पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं? बहुत क्लियर आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे मध्य भाग के बाद, एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, और जो गलतियां आप कर चुके हैं या मौके जो आपके हाथ से निकल चुके हैं वो भी इस महीने वापस आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ ही कई चीज़ों को समझने का मौका भी आपको इस महीने अपने करियर में मिलेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन ना होते हुए भी आप कोई कदम उठा सकते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। और कलीग्स के द्वारा आपको इस महीने बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेगी, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, कंप्यूटर्स, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है सबसे पहले।
सप्तम भाव में राहु हैं, बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। और सप्तम भाव में 12 तारीख के बाद शुक्र भी आ जाएंगे जो लग्न के स्वामी है, और राहु शुक्र मिलकर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए अचानक से बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, पैसा आएगा, क्योंकि राहु का यहाँ पे प्रभाव आ गया। तो फॉरेन से संबंधित कोई बिजनेस है तो उसमें तो बहुत पैसा आएगा ही। और वैसे भी जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु और शुक्र साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, देते हैं मिलकर। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे 13 मार्च को। यानी कि ये महीना 12-13 तारीख के बाद आपके लिए बिजनेस में अचानक से बहुत सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। पैसा आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और जो रुकावटें हैं वो तो दूर होंगी ही, क्योंकि सप्तम के स्वामी नवम में जा रहे हैं जो भाग्य स्थान है। वही सप्तम के स्वामी मंगल हैं जो धन स्थान के भी स्वामी हैं। बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये महीना बिजनेस में आपका धन अवश्य बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी। वो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी का कितना लाभ उठाएंगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि सप्तम से 12वें में 2 ग्रह आ जाएंगे इस महीने। बृहस्पति तो ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन 2 और ग्रह आ जाएंगे, शनि और सूर्य और बुध। तो महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े खर्चे आपके बिजनेस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उस चीज पर कंट्रोल यदि आपने कर लिया तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? आइडियाज बहुत आएंगे, आपकी थिंकिंग चेंज होगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, और उसके साथ ही क्लैरिटी बहुत रहेगी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। और कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अपने बिजनेस में मिल सकती है जो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपके साथ होंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक, खर्चे बढ़ना, जो मैं बता चुका हूं। अगर उन पे आपने नियंत्रण नहीं किया तो कितना भी पैसा कमा ले वो ज़्यादा उसका लाभ नहीं होगा। खर्चों पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, व्यर्थ के खर्चों से बचिएगा। और बहुत आगे की प्लानिंग करके आपने अधिक इस महीने कोई निर्णय लिया तो वो भी थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ओवरऑल देखूं तो बिजनेस के लिए अच्छा है ये महीना। टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, लिक्विड्स, एनिमेशन या फिर इमिग्रेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है तो ये महीना अच्छा रहे। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इनकम की बात पहले करेंगे। धनस्थान के स्वामी अष्टम में रहेंगे 13 तारीख तक मंगल, तो अचानक से धन लाभ के योग तो हैं। उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यानी कि भाग्य साथ पूरा देगा धन कमाने के लिए। वो आपके कर्म के ऊपर है, आपके ऊपर है आप कितना लाभ उठाते हैं। जो लाभ स्थान है उसके स्वामी सूर्य बनते हैं, और वो शनि का साथ छोड़ देंगे 15 तारीख तक। जब दोनों साथ में होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि पंचम में रहेंगे 15 तारीख तक। तो हाँ, पैसा तो देंगे आपको, लेकिन थोड़ी रुकावटों के साथ। उसके बाद जब वो छठे स्थान में चले जाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, जो रुका हुआ पैसा है वो भी वापस आ सकता है। तो हाँ, ये महीना धन के लिए अच्छा है। जो धन कमाना जानते हैं, धन कमाना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं, वो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, पैसा बहुत ईजिली नहीं आएगा, लेकिन एफर्ट्स करेंगे तो पैसा काफ़ी कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, पैसा आएगा इसमें। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाइएगा, कोई नई ऑप्शंस ढूंढिएगा। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि गलत ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला सा महीना है इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चों की बात करते हैं। खर्चे इस महीने बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं। कई चीज़ों पे खर्चे होंगे इस महीने। अनियंत्रित खर्चे आपके इस महीने अवश्य होंगे। मेनली कहूँ तो दवाइयों पर, सेहत पर बहुत खर्चा होगा। धार्मिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। घर के बड़ों पर खर्चा काफ़ी होगा। और इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई पेट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा इस महीने हो सकता है। ओवरऑल देखूं तो ये महीना धन तो आएगा, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा महीना है। रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ही बात करेंगे। ठीक ठाक महीना है, बातचीत दोबारा हो सकती है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाइएगा। उसके बाद का जो समय है 10 तारीख के बाद का, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मुझे कुछ दिख रहा है। हो सकता है बातचीत दोबारा चालू हो जाए। नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए महीने का जो अंतिम भाग है 20 तारीख के बाद, वो अच्छा समय दिख रहा है। वहाँ पर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। शनि सूर्य जब एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं उस भाव को, और पंचम भाव में ही दोनों बैठे रहेंगे। इसके साथ ही शनि पंचम भाव के स्वामी हैं जो अस्त हैं। रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम फरवरी में ही आ गई होंगी, और 5 या 6 मार्च तक, जब तक शनि उदय नहीं होते, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होंगी।
उसके बाद भी एकदम सुधार नहीं होगा, क्योंकि शनि सूर्य के साथ ही रहेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को आगे चले जाएंगे और बुध भी उनका साथ छोड़ देंगे, तो शनि अकेले हो जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप 15-16 तारीख के बाद आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो वहाँ तक आपको बहुत धैर्य बनाकर रखना है, उसके बाद चीज़ें स्टेबल धीरे धीरे करके हो जाएंगी। पेशेंस रखना है, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है। जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात भी पहुंच सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव इस महीने क्या हो सकता है, एक नई शुरुआत करने का भी मौका आपको मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो दोनों मिलकर बैठें और ये सोचें कि चलो एक नई शुरुआत देते हैं अपने रिलेशनशिप को। उस चीज़ के लिए महीना बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकता है अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो। और महीने के जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होती रहेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से। दूसरा, दोस्तों के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी प्रॉब्लम इस महीने रिलेशनशिप में होगी, और चीज़ें छुपाने के कारण भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जितना भी इस महीने चीज़ें छुपाने की कोशिश कर लें, बहुत जल्दी वो सामने आ जाएंगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ, एक तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तो जो मांगलिक दोष बना हुआ था गोचर के हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। 13 मार्च के बाद चीज़ें सुधरेंगी थोड़ा सा। दूसरा, शुक्र सप्तम में आ जाएंगे राहु के साथ, तो एक फिजिकल लेवल पर बहुत कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है, राहु ऑलरेडी सप्तम में है, शुक्र आ जाएंगे, दोनों का ही मन भटक सकता है, आपका भी आपके लाइफ पार्टनर का भी। तो इस महीने धैर्य बहुत दिखाना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मन बहुत नियंत्रित रहना चाहिए, और अपने वासनाओं पर बहुत कंट्रोल करके रखिएगा। क्योंकि ये महीना, मैंने जैसे कहा, फिजिकल अट्रैक्शन दोनों के बीच में भी रहेगी, लेकिन मन आपका इधर उधर भी बहुत भागेगा, तो वो चीज़ मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में, क्योंकि मांगलिक दोष भी बना हुआ था गोचर में, और बाकी भी थोड़ा प्रभाव ऐसा था कि राहु अकेले थे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में ऑलरेडी आ रही होंगी। लेकिन इस महीने उसमें सुधार आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो सप्तम के स्वामी हैं मंगल हैं, वो भाग्य स्थान में भी जा रहे हैं। यानी कि जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी है, उनको इस महीने कुछ ना कुछ लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। पैशन बहुत रहेगा, एक दूसरे को समय दे पाएंगे, और अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेकर जाना चाहेंगे। और दोनों ही साइड से ये दिख रहा है कि आगे के बारे में सोचेंगे, और दोनों ही जब एक पेज पे होते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी शुभ दिख रही हैं। एक दूसरे को समय तो दे ही पाएंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे भी कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कुछ चीज़ हर्ट ना हो जाए। ये पैशन बहुत रहेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव ये हो सकता है कि इन लॉज के कारण इस महीने बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए कोई बड़ा निर्णय अगर आपने ले लिया इस महीने, तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत शुभ है। सबसे पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यदि आप कोई एग्जाम दोबारा दे रहे हैं। जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, व्यक्ति एक बार नहीं सफलता पाता, दोबारा देता है, तो वह लोग जो दोबारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बीच के 10 दिन हैं ये भी ठीक ही दिख रहे हैं। जो अंतिम दिन है महीने के 20 तारीख के बाद के, अगर इसमें आपका कोई एग्जाम होता है तो बहुत ही शुभ रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। पंचम भाव को देखते हैं स्टडीज के लिए, वहां पर शनि सूर्य बुध होंगे, तो ये भले ही लव लाइफ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ही महीना सकारात्मक दिख रहा है, चीज़ें प्राप्त करेंगे, लोगों की आपको सहायता मिलेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, और इसके साथ ही अपनी अनिश्चितताओं पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ है। सेहत, 12 तारीख तक सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। ओवरऑल इस महीने इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ यदि है तो दिक्कत रहेगी, लिवर की प्रॉब्लम दिक्कत देगा आपको, और पेट की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देंगे। और इसके साथ ही अगर किडनी का कोई रोग है तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा। शुरुआती 10 दिन जो है महीने के नसों के रोग, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स, और लोअर बैक में दर्द। जो बीच के 10 दिन है गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। जो
अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के। यहाँ पर लिवर के रोग, पेट के रोग और इसके साथ ही आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर एक नारियल और एक मीठे पान का भोग लगाना है। वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है और दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और मंदिर के पुरोहित जी को कुछ दक्षिणा देके आनी है। और उसी दिन हो सके तो किसी गौशाला में भी कुछ दान कर दीजिएगा। ये महीने के शुरुआती किसी भी दिन में कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपने घर में ही रहकर जितना कर सकते हैं वो कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए